हेलो एंड वेलकम टू पूजा खत्रीज चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को फर्स्ट टाइम सबसे पहले कैमेलियो गोल्जी ने देखा था। ये गोल्जी जो नाम रखा है ना, वो साइंटिस्ट के ही नाम पे है। कैमेलियो गोल्जी नाम था साइंटिस्ट का, फिर उसने इसको नाम दे दिया गोल्जी एपरेटस का। तो फर्स्ट टाइम जो इसने 1898 में डिस्कवर किया था। इसने कुछ सम बॉडीज से ऑब्जर्व की थी, यानी ड्यूरिंग सर्जरी, ये सर्जरी कर रहा था, न्यूरोलॉजिस्ट था। तो ये सर्जरी कर रहा, सर्जरी के दौरान इसने कुछ बॉडीज देखी थी। उस बॉडीज को सबसे पहले तो इसने गोल्जी बॉडीज का नाम दिया, फिर बाद में इसको गोल्जी अपरेटस का नाम दिया। अच्छा, गोल्जी अपरेटस क्यों कहते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि गोल्जी अपरेटस में ये होता है कि जब उसमें वेसिकल्स प्रेजेंस होती हैं तो प्लस में गोल्जी बॉडीज और वेसिकल्स कंबाइन करके इसका नाम गोल्जी एप्रोटस रखा गया है। ओके, तो ये जो है वो फ्लैंटेड सेक लाइक होती हैं। फ्लैटेड सेक लाइक होती हैं मतलब हमने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने ऑब्जर्व किया था कि उसकी जो स्ट्रक्चर थी उसमें वो ट्यूबुलर फॉर्म में थी, लेकिन वो फ्लैटेड नहीं थी। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या है, ये फ्लैटेड है, चिपटे हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हमें क्या नजर आएंगे, इसके अंदर भी हमें ये सेक लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगी, जिसे हम सिस्टरनाई कहेंगे, सिस्टरनाई कहेंगे। ओके, तो ये देखें सिस्टरनाई क्या है, फ्लेटेड सेक्स या सेक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और गोल्जी अपराटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको इवन कहा जाता है, जिसमें सेवन मेंबर बाउंड्री स्टैक्टेड फ्लेटेड सेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सिस्टरनाई कहते हैं। और समटाइम्स को सेक्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिस्क शेप होती है और स्लाइटली वो कवर्ड होते हैं कॉन्वेक्स या कॉन्केव सरफेस में। दिस इज how it is look like this. So that's why it is known as cisternate. Okay, फिर अगर कंपोजिशन की बात की जाए हमारे गोल्जी अपरेटस की, तो ये प्रोटीन, लिपिड्स, डिफरेंट एंजाइम्स के बने होते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इसको गोल्जी अपरेटस क्यों कहा जाता है, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज एंड प्लस वेसिकल्स इसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं। वेसिकल्स बेसिकली हम किसको कह रहे हैं, वेसिकल्स ये राउंडेड राउंडेड स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है ना आपको, ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स वेसिकल्स हैं। और इस वेसिकल्स के अंदर ना एंजाइम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह होते हैं, जो या तो इसके पास आ रहे होते हैं या फिर ये उसको मॉडिफाई करके कहीं भेज रहा होता है। तो इस हिसाब से, लेकिन गोल्जी एप्रोटस जो है ये प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाया जाता है। मसलन बेसिकली ये यूकैरियोटिक सेल्स में इवेंचुअली प्रेजेंट होता ही है। तो प्लांट में और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में गोल्जी एप्रोटस को कुछ और ही नाम दिया गया है, यानी डिक्टायोसोम कहा गया है। पर मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो गोल्जी एप्रेटस, गोल्जी बॉडी, डिक्टायोसोम, इनमें कोई फर्क नहीं नजर आता। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा गौर करें तो गौर करेंगे हम, स्ट्रक्चर में दो फेज है, एक है सिस फेज और दूसरा है ट्रांस फेज। सिस फेज का काम क्या है, सिस फेज का काम है रिसीविंग साइड, यानी इसका मतलब यही है रिसीविंग साइड। ये क्या करता है, ये इनकमिंग वेसिकल्स को सिस फेज क्या करता है, रिसीव करता है। लेट सपोज हम बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारे पिछले लेक्चर में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने कहा कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद उसकी लिटिल बिट मॉडिफिकेशन वहाँ होती है, लेकिन हाईली मॉडिफाइड होता है गोल्जी एप्रोटस के अंदर। अब उसको मॉडिफाई होने के लिए क्या होगा, वो वेसिकल्स की शक्ल में गोल्जी एप्रोटस के पास आएगा। तो गोल्जी एप्रोटस का सिस फेज क्या करेगा, उस वेसिकल्स को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ये इन सेक्स से गुजरेगा और फिर ये पूरी मॉडिफाई होकर यहाँ से ट्रांसफेज क्या करेगा, उसको वेसिकल्स की शक्ल में पैक करके इसको आगे फर्दर मूव करवाएगा। तो इसलिए ट्रिस फेज वो रिसीविंग फेज हो जाता है और ट्रांस फेज वो फेज है जो क्या करता है, उस चीजों को मॉडिफाई होने के बाद एक्सपोर्ट कर लेता है। तो मॉडिफाइड जो वेसिकल्स होती हैं वो आगे जाके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ये देख लें आप स्ट्रक्चर, तो ये देखें ये क्या कर रहा है, ये सिस फेज था, यहाँ पर आई वेसिकल्स, फिर इसके अंदर ये मॉडिफाई हो रही है, लिमिन के अंदर मॉडिफाई होने के बाद ये क्या कर रही है, ये ट्रांस फेज से
आगे भेजी जा रही है, ट्रांसपोर्टेड हो रही है। अब ये वेजिकल सेल के अंदर भी काम कर सकती है और सेल के बाहर जाकर भी काम कर सकती है। मसलन अगर सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है तो ये सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर सेल के बाहर रिक्वायरमेंट है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह की कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये क्या करेगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी और उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको आउट ऑफ दी प्लाज्मा सेल से बाहर भेजेगी और वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इसकी सारी जो है वो फंक्शंस परफॉर्म होंगे। अगर फंक्शन की बात की जाए गोल्जी एपैरेटस की, तो बेसिकली गोल्जी एपैरेटस का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये चीजों को सेल टू सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है उनसे रिसीव करता है और उसे आगे भेजने का काम करता है। गोल्जी एपैरेटस की सीक्रेशन में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंट चीजों को सीक्रेट भी करने में हेल्प करता है। अगर हम मेमेलियन पेंक्रियाज सेल की बात करें तो मेमेलियन सेल के अंदर जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज एक्चुअली में क्या है, पेंक्रियाज ग्लैंड है, तो पेंक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट करता है और पेंक्रियाटिक हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है। तो उनके अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने में कौन हेल्प करता है, वो गोल्जी एपैरेटस करता है। ठीक है, फिर अगर देखी जाए इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये मॉडिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या करता है, चीजें जो इसके पास आती हैं उनको क्या करता है, उनको मॉडिफाई करता है। जैसे लिपिड आ गया उसको मॉडिफाई करेगा, अगर प्रोटीन आ गया तो उसको मॉडिफाई करेगा। जैसे लिपिड और प्लस प्रोटीन को आपस में कंबाइन करके ये आपका जो है वो लिपोप्रोटीन बना सकता है, या फिर ग्लूकोज और लिपिड को मिला के ग्लाइकोलिपिड भी बना सकता है। तो ये हो गया इसका दूसरा फंक्शन मॉडिफिकेशन का। तीसरा फंक्शन इसका जो है वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम क्या कर रहा है कि ये कुछ सबस्टांसेस जो बनाता है ना अपने पास, उसको एक बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट के फॉर्म में, ये मतलब हम किसी को अगर गिफ्ट करें तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर शेप में उसको रैप करके देते हैं। तो ये क्या करता है, चीजों को मॉडिफाई करने के बाद उसको पैक करता है, किसकी फॉर्म में, वेजिकल की फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर देख लें, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम एंजाइम है और लाइसोसोम ऑर्गेनेल भी है, जो हमने इसी सेल के टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो लाइसोसोम्स की जो फॉर्मेशन है वो सिंथेसाइज करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होने के बाद इसके पास आता है और इसको मॉडिफाई करता है गोल्जी एपैरेटस। मॉडिफाई करने के बाद इसको क्या करता है, पैकेज कर लेता है वेजिकल की शक्ल में। अब ये वेजिकल रेडी है फॉर दी फंक्शन, काम के लायक है। तो ये सारा जो हमारा आज का लेक्चर था वो था गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अगली दफा हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।